हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलर कॉन्सेप्ट। सर्कुलर कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप नंबर ऑफ इमेजेस का प्लान मिरर में सर्कुलर कॉन्सेप्ट से आप कोई भी क्वेश्चन को हिला सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट होता क्या है। हेडिंग्स लगाइए सर्कुलर कॉन्सेप्ट। सर्कुलर कॉन्सेप्ट, इसमें हम दो प्लान मिरर ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, दो प्लान मिरर है। ये M1 प्लान मिरर है, ये M2 प्लान मिरर है। यहाँ पे मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। M1 मिरर से मान लीजिए कि 45 डिग्री पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो M2 से कितना होगा, ये भी 45 डिग्री पे हो जाएगा। हम लोग हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्लेन मिरर में जितना दूर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से, उतना ही दूर मिरर से इमेज का डिस्टेंस होता है। तो M1 मिरर के कारण इसका इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। यहाँ I1 इमेज बनाया। और M2 मिरर के कारण इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। जितना दूर ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस, उतना ही दूर मिरर से इमेज का डिस्टेंस I2 पे बना। ये कितने एंगल पे बना है, 45 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी कितना एंगल पर बनेगा, 45 डिग्री पे बनेगा। और ये ऑब्जेक्ट M2 से कितने एंगल पे है, 45, तो इमेज के कितने पर बनेगा, 45 पे बनेगा, 45 पे बनेगा। अब इस मिरर को, M2 मिरर को एक्सटेंड किए, M1 मिरर को थोड़ा एक्सटेंड किए। अब ये I1 ये M2 मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो इस I1 का इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। मान लीजिए कि जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, I3 बना। ये I2 इस M1 मिरर के लिए, इस M1 मिरर के लिए ये I2 वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो इसका इमेज भी I3 पे बनाया। तो इसका इमेज कहीं I3 पे बनाया। वर्चुअल ये M2 जो ये I1 है, ये I1 M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो ये हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए M2 मिरर से ये 45, ये 45, ये 45, कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 135 डिग्री ऑब्जेक्ट हो गया। तो इमेज भी कितना बनाएगा, 135 डिग्री पर बनाएगा। अब ये I2 इस M1 मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो ये I2 M1 से कितना दूरी पे है, कितने डिग्री एंगल पे है, तो ये 45, ये 45, ये 45, ये कितने हो जाएगा, 135 डिग्री पे हो जाएगा। तो इमेज भी M1 से कितने डिग्री पे बनाएगा, इमेज भी M1 से 135 डिग्री पे बनाएगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या हमने बोला है कि, देखिए मिटाते हैं, थोड़ा अच्छे से समझाते हैं एक बार। और देखिए हमने क्या बोला है, दो प्लान मिरर ले लो, दो प्लान मिरर ले लो। ये हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट से मान लीजिए कि ये M1 मिरर है, ये क्या है हमारा M2 मिरर है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस M1 मिरर से 45, M2 से कितना है, 45। तो हमने बोला है कि ये मिरर से जितने दूर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, उतना ही दूर इमेज का डिस्टेंस होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो ये कितने एंगल पर है ऑब्जेक्ट, M1 मिरर से 45, तो इमेज भी क्या हो जाएगा, मिरर से 45 डिग्री पे बनेगा। उसी प्रकार से ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट के कारण ये जितना दूर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, उतना दूर इमेज का डिस्टेंस बना। ये ऑब्जेक्ट M2 मिरर से क्या है, 45 डिग्री, तो इमेज भी 45 डिग्री पे बनेगा। अब ये I1 इस M2 मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 45, 45, 45, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 135। तो इमेज भी क्या बनेगा, इमेज भी हमारा 135 डिग्री पे बनेगा, 135 डिग्री पे बनेगा। और ये M1 मिरर इस I2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो ये I2 से देखो M1 डिग्री कितने एंगल पे है, 45, 45, 45, कितना हो जाएगा, 135। तो M1 से भी क्या बनेगा, 135। यही तो हम लोग बोला। इस एंगल को आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हाँ ये 45 हुआ तो ये 45, अब यहाँ 30 भी रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो, कोई भी एंगल, एनी एंगल, कोई भी एंगल आप उठा के रख सकते हो। चलिए आइए एक और देखते हैं।
मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये M1 मिरर है हमारा, ये हमारा क्या है M1 मिरर है, ये हमारा क्या है M2 मिरर है, ये हमारा क्या है M1 मिरर है, ये हमारा क्या है M2 मिरर है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये है M1 मिरर से 30 डिग्री, तो क्या बचेगा 60 डिग्री, M2 से क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप M1 मिरर के कारण ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने एंगल पे है 30 डिग्री पर, तो इमेज भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री पे बनाएगा। M1 I1 इमेज बनाया 30 डिग्री पर, ये M2 कितने डिग्री पर ऑब्जेक्ट है 60 डिग्री पे, तो इमेज भी कितने एंगल पे बनाएगा 60 डिग्री पे बनाएगा। अब ये I1 इस मिरर के लिए M2 मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो I1 का इमेज कितना बनाएगा यहाँ पे बनाएगा I3। I1 देखिए कितने एंगल पर है ये M2 से 60 है, 60 कितना 120, तो इसका इमेज भी कितने एंगल पर बनेगा 120 एंगल पे बनेगा। और ये M1 ये I2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो I2 से इसकी एंगल क्या है 60 है, 60 120 है, ये 30 कितना हो जाएगा 150, तो ये M1 से भी एंगल कितने एंगल पर इमेज बनेगा 150 डिग्री पे बनेगा। यही तो हमने बोला। आप एक और आप देखना चाहते हो तो देख लो, आप एंगल आप कुछ भी रख सकते हो, एंगल आप कुछ भी रख सकते हो। ये हमारा क्या है, मान लो कि ये हमारा M1 मिरर है, ये हमारा क्या है M2 मिरर है, ये हमारा M2 मिरर है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। ये मान लो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो अल्फा डिग्री से और मिरर से कितने एंगल पर है अल्फा एंगल पर है, तो इमेज भी कितने एंगल पर बनाएगा अल्फा एंगल पर बनाएगा। कितना इमेज बनाया I1 इमेज बनाया, ये कितना है अल्फा एंगल पर, इमेज कितने। अब देखो M2 से कितने एंगल पर बीटा एंगल पर, तो इमेज भी कितने एंगल पर बनाएगा बीटा एंगल पे बनाया, ये हमारा बीटा एंगल पे बनाया। और ये जो हमारा I1 है इस मिरर के लिए M2 मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा, टोटल एंगल क्या है अल्फा अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा, तो इमेज भी कितना बनाएगा ये I3 इमेज जो बनाया, ये I3 इमेज इस मिरर से M2 मिरर से कितना बनाया 2 अल्फा प्लस बीटा डिग्री पे बनाएगा। अब देखो ये M1 मिरर के लिए ये I2 वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो I2 से M1 मिरर कितना दूरी पर है, ये M1 मिरर कितना दूरी पर है, ये बीटा ये अल्फा, तो कितना हो जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा। तो I2 से इसका इमेज ये M2 मिरर इसका इमेज कितना डिग्री पे बनाएगा, ये 2 बीटा प्लस अल्फा। यही हमारा सर्कुलर कॉन्सेप्ट है। आप इसको सर्कुलर सर्किल खींच सकते हो, सर्किल आप खींच सकते हो। ये हमारा ये एंगल ये इमेज कब तक फॉर्म होते रहेगी, जब तक कोई इमेज एक मिरर के पीछे न बन जाए।